बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ वो सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 से डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये बच्चों आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है वो तीन है। सबसे पहली है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थर्ड वन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। ये तीन तरह की आपके पास एप्लीकेशन है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक आपके जो है पेपर में आ सकती है। तो ये जो टॉपिक होगा आज का, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आती है एप्लीकेशन, वो आती है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ hollow चार्ज स्फेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम ये करना है बच्चों के, हम लोग एक स्फेयर को एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। और स्फेयर को क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं फिर भी 2D में आपको ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि हम लोग इसके अंदर क्या सीखने जा रहे हैं। तो हमें ये सीखना है कि स्फेयर लेंगे। स्फेयर को आप लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्जेस को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रफ सा आपके सामने कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट को मैंने यहाँ पे ज्यूम किया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को भी ले सकते हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि चार्ज कौन सा, लेकिन कंडीशन ये है कि चार्ज दोनों सेम होने चाहिए। यानी अगर पॉजिटिव है तो सारे ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो सारे ही नेगेटिव हो। आपने बच्चों ये करना है कि इसके सेंटर में यानी कि स्फेयर के सेंटर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि स्फेयर के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके सेंटर में कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को। तो इसकी जो एक्चुअल में डायग्राम है वो यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फेयर आपके पास जो स्फेरिकल शेप आपको नजर आ रही है, स्फेयर आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये स्फेयर है। ठीक है, और स्फेयर के ऊपर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, और सेंटर है इसका ये। सेंटर से फासला जो है बाउंड्री तक जो होता है, आपको पता है कि कोई भी स्फेयर है या सर्कुलर शेप है, उसके सेंटर से बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गाजिस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले गाजियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर में इसके गाजियन सरफेस एज्यूम कर लिया, जिसका रेडियस था मेरे पास आर। ठीक है, स्मॉल आर से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो है वो गाजियन सरफेस को एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास रेडियस कैपिटल आर है, वो आपके पास आएगा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल आर है जो कि स्फेयर का रेडियस है। और ये हमारे पास बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ना, ये इस गाजियन सरफेस का रेडियस है। इन सच केस कि आपके पास जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल आर के। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। Let us suppose a connecting sphere of radius r on which positive charges are uniformly distributed। तो हम लोगों ने एक कनेक्टिंग स्फेयर सपोज कर लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है इसके सेंटर में। तो इसके सेंटर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले गाजी लॉ को अप्लाई करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इससे जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने गाजी लॉ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग ट्रैक लिस्ट वीडियो के ऊपर हैं तो पहले वो आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर पहले अटेंड कर लें। तो फाइव इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हम लोगों ने गाजी लॉ के अंदर इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि गाजी लॉ को अप्लाई करने के लिए गाजियन सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ता है। लेट अस अज्यूम अ गाजियन सरफेस सच दैट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी आपको कि जो गाजियन सरफेस है उसका रेडियस जो है ना वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू स्फेयर के रेडियस के। तो आर स्मॉलर देन जो है वो स्मॉल आर स्मॉलर देन कैपिटल आर। ठीक है, इनकी वैल्यूज। उसके बाद फ्लक्स की अगर हम बात करें, फाइव इज इक्वल टू वन ऑफ एफ नॉट क्यू। ठीक है, और क्यू की जगह पे हम लोगों ने जीरो क्यों पुट किया बच्चों, इस वजह से क्योंकि आप इस सेंटर में यानी कि स्फेयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो स्फेयर के सेंटर में इस टाइम कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि चार्जेस को हम लोगों ने सरफेस के ऊपर क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में इस टाइम कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो डैट साइज क्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। अब जीरो को जब मैं इस सारे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसको जीरो कर देती है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर में जो फ्लक्स होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर स्फेयर है उसके आपने सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाइव इज इक्वल टू ई डॉट है। तो अगर मैं इसकी जगह ई डॉट ए पुट कर दूँ तो ई डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे क्या आ गया, ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब इस स्फेयर का मैं एरिया देख लूँ तो एरिया तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने जो जिसके ऊपर फ्लक्स यानी कि गाजियन सरफेस लिया उसके ऊपर हम लोगों ने गाजी लॉ अप्लाई किया, तो वो कोई ना कोई एरिया
था ना, तो डेट्स हम कह सकते हैं कि एरिया इसका जीरो नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है। दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, ठीक है, दोनों का आंसर जीरो आ रहा है, लेकिन दोनों मतलब ये नहीं कि दोनों वैल्यू जीरो है, दोनों में कोई एक वैल्यू जीरो होगी। एरिया तो नहीं हो सकती, एरिया की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कि एरिया जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये बात आपने रखनी है बच्चों याद कि इसकी कंक्लूजन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इनसाइड अ चार्ज हालो स्फीयर इज जीरो, ठीक है, ई इज इक्वल जीरो एंड इट इज फील्ड फ्री रीजन। आपके इस सेंट्रल पॉइंट पे आपके पास फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है, फील्ड जीरो हो जाएगी। उसकी वजह मैं बच्चों आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से होती फील्ड आउटवर्ड है, तो फील्ड सारी की सारी आउटवर्ड होगी। अगर हम इनवर्ड की बात कर लें इस साइड पे भी, तो आप यहाँ पे सारी की सारी फील्ड एक दूसरे की फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर उसको हम लोग इनवर्ड एज्यूम कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे इनवर्ड में सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो सेंटर में आगे पास जो फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट हमारा वो आपके पास फील्ड रीजन होगा, क्योंकि सारी की सारी फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, यहाँ पे अपोज करेंगे। डेट्स ये जो फ्राइडे केज है, इसमें ये आपके प्रैक्टिकल था कि इसके अंदर एक बंदे को अगर आप लोग खड़ा कर देते हैं तो उसको जो है वो करंट फील नहीं होगा, ठीक है, या उसको करंट नहीं लगेगा। उसकी वजह ये बच्चों के जो सारा का सारा चार्ज है वो इस पिंजरे के ऊपर, इस केज के ऊपर आ जाएगा और वो अंदर नहीं जा पाएगा, या उसके अंदर जो उसका इनर साइड का इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फ्राइडे केज, जो हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन में डिस्कस कर ली। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हम लोगों ने एज्यूम करना है कि हमारे पास शीट होगी, ठीक है, कोई भी कनेक्टिंग शीट है, उसके ऊपर आप लोगों ने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसने यहाँ पे मेंशन तो किया हुआ कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बच्चों को पता है इनफाइनाइट चीज़ होती है जिसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो आप लोग ऐसी शीट नहीं ले सकते कि जो जिसका साइज आपके लिए काउंटेबल नहीं होगा। आप एज्यूम कर लेंगे फाइनाइट शीट, यानी कि आप फाइनाइट शीट को एज्यूम करके इसका आंसर निकालेंगे। कोई इनफाइनाइट आपके लिए जूम करना पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों ने बच्चों करना क्या है कि आप लोगों ने एक शीट लेनी है, ठीक है, एक शीट ले ली आप लोगों ने। तो एक शीट के ऊपर आप लोगों ने इसके सेंटर से ना आप लोगों ने एक रॉड को, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को आप लोगों ने क्या करना है, पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक रफ सा आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके सेंटर से समझने के रॉड पास होके दूसरी साइड पे, ये आपके पास जो है इसका दूसरी साइड पे ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये एक समझने के इसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने सारा पॉजिटिव चार्ज। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करें या नेगेटिव चार्ज एज्यूम करें, आपके आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका चार्ज एक जैसा हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव एज्यूम करें तो सब जगहों पे पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव एज्यूम करें तो सब जगहों पे नेगेटिव होगा। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एट अ पॉइंट क्लोज टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट है, लेकिन आप लोगों ने लेनी फाइनाइट ही है, क्योंकि इनफाइनाइट को तो आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। इमेजिन अ शीट ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट एज अ पॉजिटिव चार्जेस आर uniformly distributed over this sheet and a finite portion of this sheet। आपने इसका फाइनाइट पोर्शन लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट तो आपके लिए जूम करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका फाइनाइट पोर्शन ले लिया। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, अब आप लोगों ने गाउसियन सरफेस अप्लाई करना है, ठीक है, गाउसियन सरफेस एज्यूम करना है, क्योंकि आपने गाउसियन लॉ को अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है। तो गाउसियन सरफेस सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग इसको गाउसियन सरफेस को पहले एज्यूम कर लेते हैं। इमेजिन सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस सच दैट इट्स वन एंड कंटेन द पॉइंट वेयर ई इज टू बी कैलकुलेटेड। हम लोगों ने इसके सेंटर से ये समझ लें कि जो सिलेंडर एक पास करवाया, ठीक है, और इसका एक एंड ये है, एक एंड बच्चों ये, और एक इसके जो है सेंटर से पास करके जा रहा होगा, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया की बात करूँ, तो आपको पता है यहाँ पे साइड पे अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सारी की सारी आउटवर्ड हो रही होगी। इधर भी आउटवर्ड है बच्चों, इस साइड पे भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें वेक्टर एरिया, तो अगर मैं इसको लेफ्ट से देख रहा हूँ तो वेक्टर एरिया भी बच्चों क्या बताया था, इसका लेफ्ट साइड पे ही होगा। तो ये वेक्टर एरिया आ गया, और ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है, और इधर भी आपका क्या आ जाएगा, साथ में ही वेक्टर एरिया यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको बता चलूँ कि अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ स्टैंडर्ड, क्योंकि अब यहाँ पे इसको 3D में यहाँ पे पिक्चर में देख लें, तो इसके सेंटर से पास किया जा रहा है, ठीक है, ये सेंटर से पास किया जा रहा है। तो इसका वेक्टर एरिया, क्योंकि आप ऊपर से देखोगे तो वेक्टर एरिया किधर होगा, अपवर्ड,
और नीचे से देखोगे तो बैक्टीरिया किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो हम किसी एक साइड से ज्यूम कर लेते हैं, मैं ऊपर से ज्यूम कर लेता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों राइट से लेफ्ट साइड पे जूम कर ले, बैक्टीरिया ऊपर, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बच्चों, कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल मैंने आपको क्या बताया था, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री इधर बनेगा तो 0 डिग्री ही इधर बनेगा, ठीक है। सेंटर में आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ से आपको समझाने के लिए एक्सटेंड कर दूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका सर्फेस एरिया बच्चों, ये ऊपर वाला ज्यूम करेंगे, सर्फेस एरिया किधर होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, किधर होगा बच्चों, अपवर्ड। और फील्ड इसकी क्या है, क्योंकि आपको बताया था कि इधर से लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी जूम कर सकते हैं, आप दोनों साइड पे जूम कर सकते हैं, दोनों साइड पे अगर आप देखें तो एंगल बच्चों आपके पास 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो तीन साइड्स आपने लेनी है, एक ये लेफ्ट साइड आ जाएगी बच्चों, एक इसकी राइट साइड आ जाएगी, और ये इसका कर्व पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर से आपको ये कर्व करके ही बताया गया, यहाँ पे भी कर्व्ड है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कर्व पोर्शन है आपका। तो फ्लक्स टू फ्लैट सरफेस, अब हमारे पास जो फ्लैट सरफेस है, ये वाला एक फ्लैट सरफेस है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे अभी शो कर देता हूँ। ये चीज़ बच्चों, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है। तो कितने सरफेस हो गए फ्लैट, दो सरफेस हो गए फ्लैट, ठीक है। तो दोनों का आपके पास जो फ्लक्स आएगा ई डॉट ए की फॉर्म में, और आपको पता है डॉट के लिए हम क्या करते यूज करते हैं, कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। इस फ्लैट सरफेस के लिए लेफ्ट सरफेस फ्लैट सरफेस, और राइट फ्लैट सरफेस के लिए ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, तो एंगल अभी आपको पता है बच्चों दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि जो कॉस थीटा है या एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए के दरमियान में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। इधर भी 0 डिग्री आ जाएगा बच्चों, इधर भी क्या आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं कि cos 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, तो ई ए प्लस ई ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ई ए। ये किसका आपके पास बच्चों फ्लक्स आया, ये फ्लक्स आया फ्लैट सरफेस का, किसका फ्लैट सरफेस का। अब किसकी बारी है, स्कर्व सरफेस की। स्कर्व सरफेस की हम बात करेंगे जो यहाँ पे आपको कर्व सरफेस में बताया गया है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस में आपके पास एंगल बनेगा ई डॉट ए में, वो कितना बनेगा बच्चों, वो बनेगा 90। उसकी वजह आपको बता दी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अगर आप लेफ्ट एज्यूम कर रहे हैं तो इसका जो बैक्टीरिया होगा इस जगह से आप देखेंगे तो ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर साइड पे होगा। एंगल बनेगा 90 डिग्री, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा cos 90, तो cos 90 होता है 0, तो यानी कर्व सरफेस का जो फ्लक्स हो गया बच्चों वो क्या हो गया, वो 0। टोटल कैसे आएगा, टोटल ऐसे आएगा कि आप इन फ्लैट सरफेस के फ्लक्स को और इस कर्व सरफेस के फ्लक्स को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर लें। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स आया था वो आया था 2 ई ए, और जो कर्व का आया था वो क्या आया था 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, आंसर हमारे पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स का इज इक्वल टू 2 ई ए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या अप्लाई करना है, गाउसी लॉ, और गाउसी लॉ का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया, फाइव इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सारे को मैं रेज कर देता हूँ, ये हो गया रेज। तो टोटल टाइम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा क्यू, तो टोटल चार्ज इंक्लोज, जो इस सरफेस के ऊपर आपने क्या किया हुआ इंक्लोज किया हुआ चार्ज, चार्ज तो बहुत सारे हैं लेकिन सबको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो एक हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज बनेगा, ठीक है, या उसकी वैल्यू आएगी, तो आप लोग उसको क्यू से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो उसकी चार्ज डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ अगर प्लेट छोटी सी है उसके ऊपर चार्ज कम है तो हम कहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कम, ठीक है। अगर एक प्लेट बड़ी है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा बच्चों उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो देख सकते हैं आप लोग चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। आई रिपीट, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी जितना चार्ज किसी जगह पे ज्यादा स्टोर होगा, जितना चार्ज कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आ जाएगा। अब बच्चों वैल्यूज को पुट करना है हम लोगों ने, तो क्यू की वैल्यू में चाहिए तो ए डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे बच्चों क्यू आता है चार्ज, चार्ज है ना, टोटल चार्ज इंक्लोज, तो क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 की वैल्यू जो फ्लक्स की वैल्यू होती है 2 ई ए, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 2 ई ए, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्यू वैल्यू निकाली यहाँ से सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे बच्चों की आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई, इसकी जगह 2 ई ए और चार्ज की जगह सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे आप बच्चों जल्दी से मुझे बताएं क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है
ए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या चीज बच गई, यही बच के बच्चों के पास, क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए थी, टू इधर मल्टीप्लाई हुआ था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे डिवाइड। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा के पास आ जाएगा, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, और आर बेसिकली आपकी वेक्टर फॉर्म है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक प्लेट है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो उससे बनने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ना बच्चों, वो उसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये आएगा, आई यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ई एंड इट्स डायरेक्टेड अवे शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है। क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो डेट्स उसने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी, वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये बच्चों था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जब आपके पास जो है वो एक प्लेट थी और उसके ऊपर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता। अब जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, ठीक है। अब दो प्लेट्स लेनी है और दोनों के ऊपर आपका अपोजिट चार्ज प्लेट है, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, दूसरे के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी है, जैसा जिस तरह आप लोग दे रहे हैं उसमें आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अज्यूम करना होगा इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज वी हैव टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले क्या अज्यूम कर ली, दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट प्लेस इन अ वैक्यूम चार्ज इज प्रेजेंट एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट, ठीक है। आप लोगों ने इसको वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस क्या हैं, मौजूद हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड एट ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों को किधर होती है, वो नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स यूजिंग गॉस लॉ। हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों ने समझ लें कि क्यूब आप लोगों ने अज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे चले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक क्यूब को यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो क्यूब की वैसे आप लोगों को अगर बच्चों याद हो तो छह साइड्स होती हैं, ठीक है। कितनी साइड्स होती हैं क्यूब की, छह साइड्स होती हैं, क्योंकि वो 3D में होता है। ये हमारे पास आ गया बच्चों, क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये क्यूब की छह साइड्स आ गई। तो इन छह साइड्स को हम लोगों ने यहाँ पे बारी बारी हर एक साइड का क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले आपको यहाँ पे इस क्यूब को ना डिटेल में समझा दूँ ताकि आगे चल के लिए आपके मसला ना बने। अब बच्चों पहले मैं इस साइड को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, वो किधर है, आपके पास डाउनवर्ड है, ठीक है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड है। और वेक्टर एरिया बच्चों इसका किधर होगा, सामने, क्योंकि आप इसको बिल्कुल सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, ये इसमें आपके पास एंगल आ गया 90। तो अभी हमने 90 के लिए कैलकुलेट किया था, उसका जीरो आ गया। तो इसका भी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस साइड की जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। और इसका वेक्टर एरिया का मैं इस साइड का वेक्टर एरिया देखूँ, क्योंकि राइट से आप देख रहे हैं तो ये एंगल अगेन 90 बनेगा, ये भी आपके पास जीरो हो गया। इस साइड पे चले जाएं तो इस साइड पे भी बच्चों आपके पास जो है वो वेक्टर एरिया का इस साइड पे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगेन डाउनवर्ड है, अगेन इसमें 90 डिग्री बनेगा। तो ये आंसर आपका क्या कर देगा, ये आंसर आपका जीरो कर देगा, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे रेस कर देता हूँ, बाकी सर्फेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी सर्फेस के लिए बच्चों आपके पास जो ऊपर वाला एंड है, ऊपर वाला एंड हो गई बाहर, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाला एंड बाहर है, ठीक है। तो बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी, तो हम इसको ज्यूम नहीं कर रहे। तो ये जो पीछे वाला है, इसमें बैक्टीरिया जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डाउनवर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड है। बैक्टीरिया इसके साइड पे, ठीक है, बैक साइड पे होगा, तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपको एक ही जो है वो सरफेस नजर आ रहा होगा जो कि पीछे एक रिमेनिंग रह गया, और वो बच्चों डाउनवर्ड है, ठीक है। कौन सा है, डाउनवर्ड, जो ये नीचे वाली बेस है इसकी, ठीक है, इस स्फेयर की बेस है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाउनवर्ड है और वेक्टर एरिया भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस केस में आपके पास एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए हम लोगों ने भी पीछे कैलकुलेट किया, आंसर हमारे पास क्या आया था, उसके लिए मैक्सिमम आया था। तो ये बच्चों आपके पास आप लोग, अब इसमें आप लोग कोई मजीद जो कन्फ्यूजन है वो हम लोग खत्म करते हैं। तो आप लोगों के पास चार साइड नजर आ रही हैं, तो चार साइड्स भी आप लोग एज्यूम कर लें, ठीक है, जो आपके पास सामने है, ठीक है। इन चारों साइड्स को भी आप एज्यूम करके आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इस सर्फेस को एज्यूम करूँ, इस डायग्राम में आप देखें, फोकस करें, ये सर्फेस को एज्यूम करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बच्चों वर्टिकली किधर है, डाउनवर्ड, और अगर वेक्टर एरिया देखें तो किधर है, इस साइड पे, ठीक है। तो एंगल कितना बना, जीरो। तो cos जीरो क्या हो जाएगा, सॉरी 90, इधर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 क्या बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा
जीरो। ठीक है, अब इस सर्फेस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया किधर है, राइट साइड पे। अगेन इसमें एंगल कितना बनेगा 90, इसका भी आंसर जीरो। तो ये है ही बाय सर्फेस ऊपर वाला, ऊपर सर्फेस है ही बाय, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही सर्फेस आपके पास बच्चों बचता है जो कि ये नीचे वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, तो इसका वेक्टर एरिया भी बच्चों की इधर है डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट गार्जियन सर्फेस का ज्यूम करते हैं। Let us imagine a closed hollow box such that its one side lies in the positive charges plate and opposite side exit in the space between both plates। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक साइड जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में, और जो दूसरी साइड है वो समझ लें कि प्लेट की बाहर साइड पे। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आप लोगों ने बॉक्स को कैसे रखा हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, और एक हिस्सा इन प्लेट्स के बाहर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अब टोटल फ्लक्स आप लोगों ने बच्चों कैलकुलेट करना है इन सारी साइड्स का। तो 5 1 5 2 5, तो ये क्योंकि 6 साइड्स हैं ना कि 6 साइड्स के आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें एक ही साइड का मैक्सिमम आएगा, और वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एक साइड का उसमें मैक्सिमम आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 1 + 5 2 +5 3 +5 4 +5 5 इंटू +5 6। ठीक है, तो इसमें सबका जीरो आएगा, सिर्फ एक 5 6 का जो आप लोगों ने यहाँ पे ये ज्यूम किया हुआ था ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर एरियाज का क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या थी, डाउनवर्ड थी। दोनों की वैल्यू क्या थी, डायरेक्शन दोनों की क्या थी, सेम थी। तो इसमें एंगल कितना बनेगा, जीरो। ठीक है, दोनों पैरेलल थे तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो का जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका आंसर हमारे पास, फ्लक्स का आंसर क्या आ गया बच्चों, ई ए। ठीक है, वहीं अब आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फ्लक्स डेंसिटी वाला और गाउसी लॉ वाला। नाउ अप्लाइंग गाउसी लॉ, तो गाउसी लॉ का वही फॉर्मूला, 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज। ठीक है, और टोटल चार्ज जो अभी हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें जो Q इज इक्वल टू क्या आ गया था, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोगों ने चार्ज की जगह क्या पुट कर दी, सिग्मा इंटू ए, और फ्लक्स की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी ई डॉट ए। ठीक है, तो अगेन ई ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे मीनिंग क्या बचेगा, इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इज इक्वल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये आर बेसिकली आपको वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये चीज़ें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, यानी कि सर्कल कर दी। अब जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट जो किया फ्लक्स, वो ये था, इज इक्वल टू सिग्मा आवर 2 ε0। ठीक है, 2 ε0 जो पीछे हम लोगों ने एक सिंगल शीट के लिए जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो सिग्मा आवर 2 ε0 है। तो बच्चों ये समझ लें पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और इसी के साथ नेगेटिव चार्ज की भी यही आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों चार्ज की सेम आएगी। ठीक है, तो ये समझ लें बच्चों, यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इस प्लेट के लिए बन गई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इस प्लेट के लिए बन गई। ठीक है, इस प्लेट के लिए बन गई। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चों आप प्लस करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आपको आंसर एंड पे बच्चों यही दोबारा मिलेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ भी रहा है। ठीक है, ये वाला दोनों प्लेट्स की मदद से जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी वो ये आएगी। ठीक है, तो सिंगल प्लेट की वजह से आपके पास ये आएगी जो प्रीवियस एप्लीकेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों दोनों को आप लोग प्लस करेंगे, तो जो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास चाहिए आ जाएगा। तो ये बच्चों आज का था टॉपिक, होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इस रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।